नमस्ते दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डिपेंडिंग ऑन वेयरएवर यू आर, जहाँ भी आप हैं। मैं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर राजीव नाथ वापस आपके साथ। और सबसे गंभीर समस्या आज के डेट में जो चल रही है, उस पर फिर से मैं आया। मैंने कई वीडियोस कोरोना सबसे गंभीर समस्या कोरोना पे चर्चा करने के लिए मैं फिर आपके सामने आज वापस आया हूँ। और कई वीडियोस हमने लॉन्च किए हैं इस पर। और आपको याद होगा, अगर आप मेरे पिछले कई वीडियोस देखें और पिछला भी अगर आप वीडियो देखेंगे, तो मैंने उसमें आपको एक डेट बताई थी, 30 अप्रैल। आपको याद होगा 30 अप्रैल या उसके इर्द-गिर्द 29, 30, 31, सॉरी नॉट 31 अप्रैल, 31 का नहीं होता है, 30 1 मई जो कि आज है। हमने डेट बताया था और हमने आपको बहुत एक साइंटिफिक चीज़ बताई थी कि केतु की जो पोज़ीशन है, इंडियन हॉरोस्कोप के इंडियन हॉरोस्कोप के 8वें भाव के मिड पॉइंट पर भारतवर्ष के हॉरोस्कोप के मिड पॉइंट पर 30 तारीख, तकरीबन 30 तारीख को पहुंचना था। मिड पॉइंट से हम क्या समझते हैं? आपके सामने ये देखिए, भारतवर्ष का हॉरोस्कोप खुला हुआ है और ये ट्रांजिट का है, ट्रांजिट की पोजीशन है। दोनों हम देखेंगे, 30 तारीख को भी देखेंगे और 1 तारीख का भी देखेंगे। मिड पॉइंट से मैं आपको फिर से मैं समझा चुका हूँ पहले। ये इंडियन हॉरोस्कोप का अगर आप लग्न की पोजीशन देखेंगे तो 60 डिग्री 45 मिनट लग्न की पोजीशन की डिग्री है। तो लग्न की जो डिग्री होती है वो हर एक भाव की हम मिड पॉइंट मानते हैं, जो कि सबसे मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट होता है। तो उस पे जब भी कोई दुष्ट ग्रह पहुंचेगा तो वो दुष्ट प्रभाव देगा पूरे जोर के साथ। और अगर कोई अच्छा अच्छा ग्रह पहुंचेगा जो कि हॉरोस्कोप के लिए अच्छा माना जाता है, तो वो अच्छा प्रभाव देगा। तो हम लोग काफी डिटेल में बात कर चुके हैं इंडियन हॉरोस्कोप के लिए। इंडियन इंडिया की जन्म पत्री के लिए जुपिटर जो है, गुरु सबसे मैलेफिक ग्रह है, सबसे दुष्ट ग्रह है। और राहु और केतु है, मंगल है, शुक्र है। तो अभी आप देखिए, और 8वां भाव भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 8वां भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? एपिडेमिक, पैंडेमिक, बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन, एकदम सडन वायलेंट आउटब्रेक ऑफ एनीथिंग। और मैंने पिछले पिछले जब मैं पिछला वीडियो जो हमने बनाया था, तो शायद उसमें से केतु करीब 7 डिग्री 50 या 55 मिनट पे कुछ जो है, ये 8वें भाव में धनु में केतु था। और ये केतु उल्टा चलता है। हमने कहा था 30 तारीख के आसपास केतु जो है, ये केतु पहुंच जाएंगे करीब-करीब इंडिया के हॉरोस्कोप के मिड पॉइंट पर। देखिए, अभी मैं इंडिया के हॉरोस्कोप का आपको मैं मिड पॉइंट में केतु की पोजीशन 30 तारीख हमने बताया था। देखिए, ये 30 तारीख का मैंने ट्रांजिट खोला हुआ है। ट्रांजिट खोला हुआ है और आप देखिए केतु की डिग्री क्या है 30 तारीख में, 7 डिग्री 51 मिनट। और इंडिया का, जैसे मैंने बताया, भारतवर्ष के कुंडली में 7 डिग्री 51 मिनट हर एक भाव का, अष्टम भाव 8th हाउस का भी मिड पॉइंट हुआ। तो कल केतु 7 डिग्री 45 मिनट जो इंडिया का मिड पॉइंट है 8वें भाव का, वहां पर करीब-करीब पहुंच गया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस अभी तक जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस कल परसों 2-3 दिन में रिपोर्ट हुए थे। हमने कहा था केतु जैसे-जैसे जो है मिड पॉइंट के पास आएंगे, तो आपको आपको देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। वो बात अलग है। स्टैटिस्टिक्स आप सुनते होंगे कि रेट ऑफ डबलिंग कम हो रहा है, वो ठीक बात है। बहुत रिसर्च हो रहा है, बहुत सारे जो हैं विकल्प मेडिसिन के तौर पे ट्राई किया जा रहा है, वो ब्लड प्लाज्मा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जो हमारे ग्रह कहते हैं, मैं तो सिर्फ उन्हीं पर आपसे बात करता आया हूँ और मैंने साइंटिफिकली आपको दिखाता आया हूँ कि देखिए मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक क्या होने वाला था।
और 30 तारीख को मैक्सिमम जो है क्षति हुई है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस जो हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और आज 1 तारीख की पोजीशन अगर हम देखें, देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये 1 मई 2020 का खुल गया। आज देखिए केतु की क्या पोजीशन है। केतु की पोजीशन है 7 डिग्री 47 मिनट, यानी कि एग्जैक्टली जो है केतु इंडिया यहाँ पर बैठे हुए हैं। केतु, लुक एट दिस कर्सर, ये देखिए, ये ट्रांजिट चार्ट, गोचर चार्ट में देखिए 1 मई का ये चार्ट है, आज का चार्ट है। केतु 7 डिग्री 47 मिनट में बैठे हैं और भारतवर्ष के मिड पॉइंट है 7 डिग्री 45 मिनट। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज रिकॉर्ड जो है 2000 से ऊपर, 2300 समथिंग इन्फेक्शन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और आज मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। मैं डूम्सडे सिनेरियो नहीं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने जो कैलकुलेट करके और साइंटिफिकली आप लोगों के सामने डेटा रखा था, वो देखिए बिल्कुल सत्य आ रहा है। ये तो केतु की बात हो गई। केतु की दृष्टि अब देखिए मिड पॉइंट पर है, तो जहां भी इनकी दृष्टि होगी वो उस घर का मिड पॉइंट पर ही दृष्टि होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 ये 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर है, 12वें भाव के मिड पॉइंट पर है। 12 भाव किस चीज के लिए होता है? हॉस्पिटलाइजेशन के लिए होता है। और कहाँ है दृष्टि? 7, 8, 9, ठीक चौथे भाव के मिड पॉइंट पर है। चौथे भाव आम आम जनता का मिड पॉइंट है, ठीक है, देश के सुख शांति का मिड पॉइंट है। ये केतु की बात हम अब यहीं पर छोड़ते हैं। अब हम राहु पर आ जाते हैं। राहु भी 7 डिग्री 47 मिनट पर बैठे हुए हैं, ठीक है। राहु कौन कौन से भाव को दोहरी दृष्टि से देख रहे हैं? देखिए यहाँ से गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, छठे भाव के मिड पॉइंट को राहु देख रहा है। छठा भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है। और राहु ये देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि से 10वें भाव के मिड पॉइंट को देख रहे हैं, मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट जिसको हम कहते हैं। ये सरकार का, हमारे गवर्नमेंट का भाव होता है। गवर्नमेंट, आपको मालूम है, परेशानी में है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, 3rd लॉकडाउन भी आज सरकार ने अनाउंस कर दिया है। अब हम आ जाते हैं गुरु पे। गुरु पे हमने आपको बताया था जुपिटर इज द मोस्ट मैलेफिक, सबसे दुष्ट ग्रह जुपिटर इंडिया के हॉरोस्कोप में, इसलिए कि जुपिटर अष्टम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव जो है सबसे जो है खराब, सबसे दुष्ट भाव माना जाता है अष्टम भाव। और गुरु कहाँ है? गुरु शनि से 5 डिग्री के फासले पर है। और देखिए गुरु की दृष्टि आज चंद्रमा की पोजीशन 15 डिग्री पर है। कल चंद्रमा की पोजीशन, कल पर हम फिर वापस आ जाते हैं। देखिए कल चंद्रमा की पोजीशन थी 2 डिग्री 18 मिनट और गुरु की पोजीशन आप देखिए, गुरु कितने पर था? 2 डिग्री 51 मिनट। बिल्कुल रैप्ट एस्पेक्ट जिसको कहा जाता है, चंद्रमा के ऊपर था। चंद्रमा की महादशा चल रही है। शनि के साथ गुरु कंजंक्ट है, शनि की अंतर्दशा चल रही है। केतु हमने डिस्कस कर लिया, केतु का प्रत्यंतर चल रहा है और राहु का प्रत्यंतर के बाद सूक्ष्म चल रहा है। तो ये चारों का डेडली कॉम्बिनेशन, चंद्रमा का नेटल पोजीशन भी हम बार बार डिस्कस करते हैं। 4 डिग्री इंडिया के ओरिजिनल हॉरोस्कोप में 4 डिग्री पर चंद्रमा है 3rd हाउस में, उसको भी गुरु देख रहा है। और कल तो गुरु उसको डायरेक्टली जो है चंद्रमा को बिल्कुल एग्जैक्ट एस्पेक्ट से देख रहा था। तो आप ये जो देख रहे हैं चारों तरफ जो हैवक मचा हुआ है, ये इसीलिए। लेकिन हमने जैसा बताया था, अब केतु यहाँ से सेपरेट करना शुरू करेंगे। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। जैसे जैसे मिड पॉइंट से इस ओर चलेंगे, वृश्चिक की ओर, प्रभाव कम होगा। गुरु जो है 14 तारीख से या 15 तारीख से वक्री होकर के वापस आने लगेंगे, प्रभाव कम होगा। मंगल 4 तारीख को यहाँ से निकल करके इस एक्वेरियस में आ जाएंगे, प्रभाव कम होगा। गुरु अकेला जब रह जाएंगे, गुरु यहाँ पर, तो गुरु योग कारक जो है, कुछ हमें, कुछ जो है सुखद फल, पूरा तो नहीं, पूर्ण नहीं, कुछ सुखद फल हमें देखने को मिलेगा। सुखद फल का ये मतलब होता है, ग्राफ जो है, जैसा मैंने आपसे बताया है, बाई 15th
बिटवीन 15th में एंड एंड ऑफ मे आप देखेंगे ग्राफ थोड़ा सा फ्लैटन आउट कर रहा है, फ्लैटन आउट कर रहा है ग्राफ, और थोड़ी सी राहत होगी। लेकिन जैसा मैंने बताया फिर से एक जो है वेव आएगा, और वो आएगा जब गुरु वापस जो है वक्रीय होकर के जब अपने राशि में आ जाएंगे, तब तो राहत मिलेगी, क्योंकि अपने मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह जो है नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये फिर लेकिन जब वक्रीय हो, वक्रीय के पोजीशन से निकल करके डायरेक्ट आएंगे, जब ये फिर से जाएंगे इसमें कैप्रिकॉर्न में, कैप्रिकॉर्न इनकी नीच की भी राशि है, इसलिए और भी नुकसान कर रहे हैं ये जब इसमें जाएंगे, और फिर जैसे जैसे जो है दिसंबर तक, सितंबर में शायद ये वापस जाएंगे, और दिसंबर में इनकी युति जो है सैटर्न के साथ फिर होगी, तो फिर से आप देखिएगा कुछ न कुछ हमें अच्छा समाचार नहीं मिलेगा राउंड अबाउट एंड ऑफ द ईयर। उसके बाद फिर जब सेपरेशन शुरू हो जाएगा, तो जैसा हमने बताया है जनवरी फरवरी में कोरोना का असर आप देखेंगे काफी कम। ये भी हो सकता है तब तक कोई वैक्सीनेशन वगैरह निकल जाए, उस पर अभी हमने उसमें हमने अलग से अभी उसमें रिसर्च नहीं किया है, उसके लिए मैं दूसरा कोई वीडियो लेकर के आऊंगा। तो देखिए ये पोजीशन है, मैं एकदम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शायद 6 मार्च को हमने पहला, वो खैर इंटरनेशनल वो हमारा प्रेडिक्शन था, ग्लोबल प्रेडिक्शन था, उसके बाद शायद हमने 4 या 5, 3 या 4 वीडियो हमने कोरोना पर पब्लिश किया है। और बार बार आज जो मैं 30 अप्रैल की जो वार्निंग दे रहा था, 30 अप्रैल 1 मई की, वो हुआ, इसलिए मैं आपके सामने आज आया हूँ कोरोना को लेकर के। इसलिए आप देखिएगा आज हम ब्लैक डे मान रहे हैं, इसलिए हम थंबनेल जो हमने बनाया है उसमें हमने लिखा है, उसमें कोरोना क्यों बढ़ा 30 अप्रैल को, ये हमारी हेडिंग है। तो आप देखिए उसको, मैं अच्छा तो नहीं लग रहा है मुझे, ये जो है जो खबर मैं दे रहा हूँ, मैं आपको जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ या खबर दे रहा हूँ, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद इट, लेकिन दैट्स द वे इट इज। और अब क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है। और आशा करते हैं, मैं बार बार आशा करता हूँ कि शायद मेरी शायद भविष्यवाणी नहीं सही हो, और हम देखें कि कल ही परसों से कोरोना गायब हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा हमें प्रतीत हो नहीं रहा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप लोगों का फीडबैक बहुत इनकरेजिंग है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे बहुत रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। अभी मात्र मुझे 2 महीने हुए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अपना फीडबैक और कमेंट देते रहें। अगर मुझसे कुछ चूक होती है, कहीं चूक होती है, या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कि मैं भी बोलने में कभी कुछ कुछ निकल जाए जो कि फैक्चुअली मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ऐसा हो चुका है 1-2 वीडियो में, लेकिन कुछ निकल जाता है, बोलना कुछ चाह रहा हूँ, कभी कुछ और निकल जाता है, तो आप पॉइंट आउट करें, आई विल नॉट माइंड, और उसको मैं रेक्टिफाई। धन्यवाद, और हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय कंट्रीमेन, एंड पूरी दुनिया के लिए ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस, जल्दी ये हम कोरोना से छुटकारा पाएं। गुड बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।